सुषमा के तीन बेटे विवेक, रोहित और अंशुल थे। उन तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी अनामिका। अनामिका का रंग गोरा था और वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जिसे देख सुषमा को खुद की बेटी पर बड़ा ही घमंड था। एक रोज उसकी तस्वीर देखते हुए सुषमा कहती है, वाह वाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, नजर ना लगे इसे किसी की। आ थु 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 थु। मैं अपने तीनों बेटों के लिए भी सुंदर सी गोरी सी बहुएं लेकर आऊंगी, ताकि इस खानदान में आने वाले वंश भी गोरे और सुंदर ही हों। लेकिन विवेक, रोहित और अंशुल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं जानता हूं भैया, माँ कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी। कह तो तू ठीक रहा छोटे, इसलिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है। फिर तीनों भाई अगले ही दिन अपने पसंद की तीन लड़कियों से शादी कराते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहू राधिका, मंझली बहू सोनाली और सबसे छोटी रीना होती है। लेकिन अपनी तीनों बहुओं को देखकर तो सुषमा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं ही काले रंग की होती हैं। मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर इसीलिए इतना बड़ा किया था कि तुम अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर कर सको। अरे कम से कम जात बिरादरी और समाज के बारे में तो सोचा होता। पूरी दुनिया में तुम तीनों को ये कलूटी लड़कियां ही मिली थीं। माँ, ये अब हमारी पत्नियां हैं और इस घर की बहुएं हैं, इसलिए अब आप इन्हें अपना लीजिए, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इन तीनों को नहीं अपनाऊंगी तो मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये सोचकर सुषमा उन तीनों को अपना लेती है, फिर अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन से ही वो तीनों अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, जिसे देख सुषमा बहुत खुश होती है। साथ ही वो उसे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती हैं। तुम तीनों का रंग भले ही काला है, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। सुषमा ये कही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सबसे छोटी बहू रीना जाकर दरवाजा खोलती है। जी, आप कौन? अनामिका हाथ में 3 गिफ्ट लिए खड़ी होती है। काले रंग की रीना को देखकर अनामिका कहती है, लगता है माँ ने घर में मेड रख ली है। अच्छा सुनो, जल्दी से मेरी माँ और मेरी प्यारी प्यारी भाभियों को बुलाओ। रीना अंदर जाकर सुषमा को बुला लाती है। अरे अनामिका, तुम यूं अचानक? अरे हॉस्टल से आने की खबर तो कर देती, मैं तुम्हारे भाइयों को भेज देती तुम्हें पिक करने के लिए। अच्छा, इनसे मिल। ये है तेरी तीनों भाभियां। ये सबसे बड़ी राधिका, मंजली भाभी सोनाली और ये है सबसे छोटी रीना। ये सुनते ही अनामिका के हाथों से सारे गिफ्ट नीचे गिर जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये नौकरानियों जैसी शक्ल की लड़कियां मेरी भाभी? भाई की पसंद इतनी खराब कब से हो गई? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें किसी ने ज्यादा देर के लिए तवे पर रख दिया हो, इसलिए इनका रंग इतना काला हो गया है। छी, इतनी काली कलूटी मेरी भाभियां। जुबान संभाल कर बात करो अनामिका, ये तीनों अब तुम्हारी भाभियां हैं। अरे काहे की भाभियां? ये तो हम गोरे लोगों के साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है। अरे ऐसी शक्ल की लड़की को तो मैं अपने घर की नौकर भी ना रखूं। अनामिका गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर तीनों भाभियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब राधिका अपनी ननद के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तो अनामिका जानबूझकर पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर गुस्से में कहती है, ऐ कलूटी, क्यों दर्द का बहाना बना रही है? चल अब जल्दी से उठ और मेरे सारे कमरे की सफाई अच्छे से कर, समझी? और तुम सलोनी, तुम जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना लाओ, और रीना भाभी तुम मेरी मसाज करो। गोरी ननद अपनी तीनों भाभियों पर इसी तरह हुक्म चलाने लगी और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। लेकिन वो तीनों घर में शांति बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीता। फिर तीनों बहुएं एक साथ गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद तीनों ने सांवले रंग के लड़कों को जन्म दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक रोज सुषमा जब कीर्तन में गई हुई होती है, तो अनामिका अपने कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाती है। वाह यार, क्या मजा आ रहा है तेरी पार्टी में। हाँ सचमुच, लेकिन अब स्नैक्स में भी कुछ बनाया है तेरी तीनों काली भाभियों ने, या हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा? हाँ रुको। भाभी, अरे वो भाभियों कहाँ मर गई? जल्दी से कुछ खाने के लिए दो, या हमें यूं ही भूखा मारने का इरादा है? जी दीदी, बस अभी लाई। दीदी, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आप लोग तब तक इन्हें संभाल लीजिए, हम गर्मा गर्म स्नैक्स लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, लाओ। अनामिका और उसके दोस्त कुछ देर के लिए बच्चे को संभालती हैं। फिर उनसे परेशान होकर अनामिका कहती है, उफ, इन काले बच्चों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा करती हूँ, इन्हें मैं रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना ये मेरी सारी पार्टी का सत्यानाश कर देंगे। दीदी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कमरे में है वो, यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रूम में छोड़ दिया।
जब वो तीनों कमरे में जाकर देखती हैं तो बच्चे वहां नहीं होते। फिर तभी बच्चों के एक साथ रोने की आवाज बाथरूम से आती है। सलोनी बाथरूम में जाती है जहां तीनों बच्चे बाथटब के अंदर पानी में गिरे हुए होते हैं। उनके अंदर कुछ पानी चला जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी सुषमा और उसके तीनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। वो सब जल्दी से बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर उनसे कहता है, अच्छा हुआ आप बच्चों को सही समय पर ले आए। उनके लंग्स तक पानी पहुंच चुका था। अगर कुछ देर और हो जाती तो उनकी मौत भी हो सकती थी। देखा दीदी, आज आपकी वजह से हमारे बच्चों की जान पर बनाई थी। अरे अगर आपको दुश्मनी निकालनी थी तो हमसे निकाल लेती, हमारे बच्चों से निकालने की क्या जरूरत थी। आपके कहने पर हमने सबके खाने की तैयारी की, आपकी पार्टी का खाना बनाया, लेकिन आपने हमारे ही बच्चों के साथ। अनामिका, आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों की जान भी जा सकती थी। अरे कुछ तो शर्म करती, आखिर तुम इकलौती बुआ थी उनकी, उसी नाते उनका ध्यान रखा होता। तुम्हें हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों के काले रंग से परेशानी है ना, तो ठीक है, हम ये घर छोड़कर ही चले जाएंगे। नहीं भैया भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान का रंग रूप नहीं बल्कि उसका दिल साफ होना चाहिए। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तीनों भाभियां अपनी गोरी ननद को माफ कर देती हैं। कुछ ही दिनों में तीनों बच्चे सही सलामत घर लौट आते हैं। अब गोरी ननद अपनी तीनों भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।